तैयार हो जाइए, क्योंकि भारतीय आसमान की सुरक्षा को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। मंत्री के गरी काफी लंबे इंतजार और सस्पेंस के बाद आखिरकार यह मुहर लग गई है कि भारतीय वायुसेना का अगला सिकंदर कौन सा स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द ट्रिब्यून की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई है कि भारत ने रूसी फाइटर Su-57 को अपनी पहली पसंद बना लिया है। यह कदम सीधे तौर पर ड्रैगन यानी चीन की दादागिरी को खत्म करने के लिए उठाया गया है। यह रिपोर्ट इतनी क्रूशियल है क्योंकि इसमें इस अरबों डॉलर की डील का एक एक कला चिट्ठा खोल दिया गया है। जी हां, अब तो यह भी साफ है कि इस डील की कीमत क्या होगी और भारत कितने विमानों का बेड़ा तैयार कर रहा है। सारी चीजें विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे बहुत हौसला मिलता है। खैर, इसी के साथ वीडियो की मुख्य खबर की ओर बढ़ते हैं। दरअसल द ट्रिब्यून के साथ साथ और भी अलग अलग सोशल मीडिया पर अलग अलग सोर्सेस ने रिपोर्ट दी है कि भारत Su-57 खरीदने की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसमें भारत ने डिसाइड किया है कि हम फिलहाल 150-200 लड़ाकू विमान नहीं खरीदने वाले। हम करीबन 40 से लेकर 60 लड़ाकू विमान खरीदेंगे और मान लीजिए अगर हम 60 लड़ाकू विमान खरीदते हैं तो ऐसी स्थिति में डील होगी करीबन 7 अरब डॉलर की। जी हाँ, 7 अरब डॉलर में हमें करीबन 60 Su-57 लड़ाकू विमान मिलेंगे और ये सब फ्लाई अवे कंडीशन में होंगे। मतलब ये भारत में मैन्युफैक्चर नहीं होंगे, क्योंकि रूस की जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट आई है उसमें पता लग चुका है कि अगर भारत को मैन्युफैक्चर नहीं होंगे इन इंडिया Su-57 चाहिए, यानी कि भारत में बना हुआ सुखोई Su-57, तो ऐसी स्थिति में कम से कम 140 लड़ाकू विमानों का ऑर्डर देना पड़ेगा, तब जाकर भारत में बनाना उन्हें वायबल ऑप्शन होगा। ये बात सही भी है, क्योंकि अगर आप भारत में फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हो, अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप तभी सस्ते में बना सकते हो। Su-57 जब आप कम से कम 150 लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दें, भारत को लगता है कि फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए Su-57 50 से 60 की संख्या में इनफ होंगे, क्योंकि तब तक हमारा आ जाएगा एम का लड़ाकू विमान, जो कि दोनों देशों को काउंटर करेगा, जो हमारा खुद का लड़ाकू विमान होगा मेड इन इंडिया। मतलब साफ है कि भारत Su-57 को एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट की तरह देख रहा है, यानी कि आने वाले 10 सालों के लिए ये हमारा एक तरीके से जुगाड़ होगा दोनों देशों चीन और पाकिस्तान के J-20 और J-35 के खिलाफ मुकाबला करने के लिए। लेकिन आपका सवाल होगा कि यार 60 लड़ाकू विमान, वो भी $7 बिलियन के, क्या ये महंगी डील नहीं है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि हाल ही में जो हमने राफेल खरीदे हैं उसमें प्रति लड़ाकू विमान 300 मिलियन की लागत जाने वाली है। अगर हम 7 अरब के 60 Su-57 खरीदते हैं तो प्रति लड़ाकू विमान हमें 115 से 120 मिलियन खर्च करने होंगे, यानी कि राफेल से लगभग 2.5 गुना सस्ता पड़ेगा Su-57, जबकि ये एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। इसके अलावा एक कंसर्न आप लोगों का ये होगा कि यार हमने सुना है Su-57 पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं है। तो जवाब है बिल्कुल, ये पूरी तरीके से फिलहाल स्टेल्थ नहीं है, लेकिन रूस का कहना है कि वो इसका AL-51 इंजन तैयार कर चुका है, जिसके बाद ये पूरी तरीके से स्टेल्थ हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए ये तब भी पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं होता है, तब भी ये कम से कम इतना स्टेल्थ तो होगा कि चीन की घटिया टेक्नोलॉजी को काउंटर कर सके, क्योंकि चीन के भी चाहे J-20 हो, J-35 हो, कहने को वो स्टेल्थ लड़ाकू विमान कर सकती है, तो वो स्टेल्थ की स्टेल्थ नहीं होता है, लेकिन उनकी एक्चुअल स्टेल्थनेस Su-57 से कम है। यानी कि फिलहाल 5-10 सालों के लिए Su-57 एक बेटर चॉइस होगा। उसके बाद हमारा खुद का एम का आ जाएगा, जो कि सुपर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा और प्रॉपरली ना सिर्फ चीन पाकिस्तान बल्कि अमेरिका के F-57 को भी सरपास कर जाएगा स्टेल्थनेस के मामले में। यानी कि सिंपल देसी भाषा में कहूं तो Su-57 हमारे लिए अंधों में कान्हा राजा होगा। मतलब चीन पाकिस्तान के जितने भी लड़ाकू विमान हैं वो बुरे तरीके से अंधे मानकर चलिए, और उसमें हमारा Su-57 एक आंख वाला होगा। यानी कि हमारे पास भी कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है। इसीलिए कुछ ना होने से बेटर है कि Su-57 ही खरीद ले, कम से कम कुछ तो स्टेल्थनेस आएगी हमारे पायलट्स के हाथ में। क्योंकि आप खुद इमेजिन कीजिए कि कल को चीन ऐलान कर देता है कि वो पहला J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान पाकिस्तान को दे रहा है, उसी पल भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के मुकाबले पिछड़ जाएगी, जो हम बर्दाश्त नहीं है करना चाहते। इसीलिए पहले से ही अरेंजमेंट की जा रही है ताकि ऐसी स्थिति और ऐसी एम्ब्रेसमेंट हमें ना झेलनी पड़े।
हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि डिलीवरी की खबर क्या आती है, क्योंकि मेन इशू डिलीवरी का है। अगर रूस वादा करता है कि 2028 तक हमें डिलीवरी दे देगा तो वाकई में यह इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन अगर 2028 के बाद देरी होती है तो फिर कई सवाल खड़े होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर फाइनल मुहर कब लगाती है। तो दोस्तों, इस डिफेंस डील पे आपकी क्या राय है?